आभा ने तुम्हें जल्दी घर आने के लिए फोन किया था या नहीं? मैंने पूछा फोन किया था या नहीं? इतनी देर से क्यों आई हो? कनिका, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ? प्रकाश भैया, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गो भैया, हमें लड़की वाले बहुत पसंद आए। अब अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करे तो बात बन जाए। अरे आओ आओ दूल्हे राजा आओ। प्रकाश, इधर आओ बेटा। आज लड़की वाले आए थे। हमें तो लोग बहुत अच्छे लगे। एक बार तुम अगर लड़की को देख लो। माँ, इतनी जल्दी क्या है? प्रकाश, तुम फिर से ये सब शुरू मत करना। और तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? हम स्वर्ण भवन गए थे माँ। तुम स्वर्ण भवन क्यों गए थे बेटा? हम जब काम से वापस आ रहे थे माँ, तो हमें रास्ते में कनिका जी मिली। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। तो हमने सोचा उनको ठीक से घर पहुंचा दें, बस। लेकिन कनिका को तो लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? ठीक है ना वो? हम आभा से अभी फोन करके पूछते हैं। हेलो आभा, प्रकाश कह रहा था कि कनिका रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। अब तबीयत कैसी है उसकी? जी माँ, कनिका ठीक है। शुक्र है भगवान का, कुछ ऊंच नीच नहीं हुई। अब 3-4 दिनों में फिर से रिश्ते की बात छेड़ सकते हैं ना? नहीं माँ, अब उस घर में बात आगे नहीं बढ़ेगी। असल में कनिका देर रात तक बाहर थी तो सब बहुत परेशान थे और लड़के वालों ने उसका बहुत गलत मतलब निकाला और ऐसा कहा कि बिन माँ की लड़की है इसलिए संस्कार नहीं है। ये सब सुनकर पापा को बहुत बुरा लगा है माँ। कोई भी बाप ये बात सुनकर दुखी होगा बेटा। एक अकेले पिता को बच्चों को संभालना बहुत कठिन होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक आचार्य 10 ब्राह्मणों के बराबर होता है और एक उपाध्याय 10 आचार्यों के। एक पिता 10 उपाध्याय के बराबर होता है और एक माँ 100 पिताओं के बराबर। पापा बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं माँ। वो तो होगा ही बेटा। इसी उम्र में तो सबसे ज्यादा जीवन साथी की जरूरत होती है। ऊपर वाला है, वो सब ठीक करेगा। जी माँ, रखते हैं। बहना, क्या कहा आभा ने? सब ठीक तो है ना? पता नहीं। वो कनिका की तबीयत कैसी है? लड़के वाले इंतजार करके चले गए। बहुत देर तक कनिका नहीं आई तो वकील साहब को भला बुरा कहा कि बिन माँ की बेटी है, उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। वकील साहब को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। अकेले पिता को, जिसने कभी कोई कमी न रहने दी अपने बच्चों की परवरिश करने में, उसे अपने बच्चों के बारे में ऐसा सुनने को मिलेगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। कनिका, लो दूध पी लो। कनिका, वीकनेस हो गई है, दूध पी लो।
एक बात पूछो, ये जो बाहर तुम्हें चक्कर सा आ गया था, ये सचमुच था या कोई और चक्कर है? आपको क्या लगता है भाभी? नॉटी गर्ल, टू मच। एक आप ही तो हैं जो मुझे सच में समझती हैं। हाँ। अच्छा एक बात बता, अगर ये सब कुछ झूठ था तो वो डफर स्वर्ण प्रकाश तेरी हेल्प के लिए कैसे आ गया? भाभी, हॉट न्यूज, आपको पता भी है प्रकाश क्या करता है? क्या? प्रकाश ऑटो चलाता है, ऑटो। व्हाट? ही इज ऑटो वाला। जब पापा का मुझे फोन आया तो मुझे अपने फ्रेंड्स को छोड़कर भागना ही पड़ा। गाड़ी खराब थी तो मुझे ऑटो लेना पड़ा। तो देखा ऑटो कौन चला रहा था? प्रकाश चला रहा था ऑटो। व्हाट? मुझे पता था कि पापा बहुत गुस्से में हैं। इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने उसे झूठी कहानी सुनाई और वो बुद्धू मान भी गया मेरी हेल्प करने के लिए। मुझे पता था कि पापा उसकी बात का विश्वास तो जरूर ही कर लेंगे और उसे मैंने बुद्धू बना दिया। ये सब तो ठीक है कनिका, लेकिन प्रकाश ऑटो चलाता है ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। करण का साला ऑटो वाला। भविष्य, ये बात अभी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इस ट्रम्प कार्ड को हम सही टाइम पे यूज करेंगे। नॉट बैड। पढ़ती रहो यशोधरा, मन को बहुत सुकून मिलता है। मैं समझ रही हूँ जिया जी, आज जो कुछ भी हुआ उससे आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। प्रतिभा के जाने के बाद मैंने अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। उनके मुंह से निकलते ही उनकी मैं हर ख्वाहिश पूरी कर देता था। लेकिन एक बात आज समझ में आई, एक बाप कभी मां नहीं बन सकता। काश कि मेरी बच्ची की भी मां होती। मैं प्रतिभा की कमी तो पूरी नहीं कर सकती जिया जी। मैं प्रतिभा की जगह नहीं ले सकती, लेकिन जब तक कनिका की शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो जाती, उसके साथ उसकी मां की तरह रहूंगी। सानिया, अरे सानिया, एक मिनट मैं खोलता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? ये डब्बा चाहिए ना? मुझे कह दिया होता। खुल नहीं रहा। मैं खोलता हूँ। पर तुम्हें इसे चाहिए क्या? इसमें आम पापड़ है, मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। इस टाइम पे तुम्हें आम पापड़ खाना है? हाँ। हद करती है सानिया। ये नहीं है। अरे इसी में तो रखा था। मम्मी ने खा लिया होगा, और किसी में होगा। मैंने सारे डब्बे भी चेक कर लिए, खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कल जाके ले लेंगे। पर तुम्हें तो आज खाना ना। हाँ, पर अभी कैसे जाएंगे? मेरा एक दोस्त है, उसकी दुकान है, शायद उसकी दुकान में आम पापड़ मिल जाए। वी कैन ट्राई। संस्कार, इतनी रात को? भाई दोस्त उठा देंगे, दुकान खुलवा लेंगे। तुम हो तो सही। आम पापड़ खाना ना तुमने, तो खाएंगे। हाँ, मगर हम कल भी तो ले सकते हैं। अरे कल की बात कल देखेंगे, नहीं तो आंटी जाग जाएगी। आंटी कहाँ है? अरे हाँ, मैं तो काफी देर से किचन में हूँ, मैंने भी इन्होंने देखा। अच्छा, कहाँ चली गई? बाहर तो नहीं है आंटी? बाहर तो नहीं गई? मैं बाहर देखती हूँ, तुम वहां देखो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।